अकाउंट्स के एग्जाम का फर्स्ट पेज पूरा रॉन्ग। लॉ के पेपर के पहले कॉन्फिडेंस एकदम लो हो गया था। फॉर्चुनेटली मैथ्स और इको का पेपर अच्छा गया। झूठ बोलते वो लोग जो बोलते कि सीए फाउंडेशन में सब 11th 12th का आता है। क्या सीए फाउंडेशन सच में ना टफ होता है? अगर आपके मन में ऐसे सारे डाउट्स घूम रहे हैं तो चिंता मत करो, ये वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे मिस्टेक्स एंड आपके लिए वैल्यूएबल सजेशंस मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। For those of you who don't know me, welcome to my guys. My name is Vinay Luar from Surat, Gujarat, and I am a CA finalist who cleared CA Intermediate and CA Foundation exam both in first attempt with 4 exemptions in each level. Besides that, I am a freelance video editor and a lifestyle blogger. This is my first step into infotainment content creation. So if you are into CA course, academics, productivity, or just vibing with real hustle, smash that subscribe button and let's build something epic together. और हाँ, वीडियो के एंड में मैं प्रो टिप्स देने वाला हूँ टू क्लियर सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट विद ईज। तो इस वीडियो को पूरा देखें एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मेरी जर्नी की। तो गाइस 25 मार्च ऑफ 2023 को मेरी बोर्ड्स एग्जाम और हुई थी। उसके अराउंड एक वीक बाद सीए फाउंडेशन की कोचिंग स्टार्ट हुई थी एंड आई विल रिवील व्हाई आई जॉइंड सीए कोर्स इन सम ऑफ माय फ्यूचर वीडियोस। धीरे धीरे हमें सीए फाउंडेशन के टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स, चैप्टर समझ आए, क्लास टेस्ट हुई और फिर 5 अक्टूबर 2023 को हमारा सीए फाउंडेशन का सिलेबस ओवर हो गया था और हमें अराउंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ्स का टाइम मिला था फॉर रिवीजन। एंड 31 दिसंबर 2023 को हमारी फर्स्ट अकाउंट्स की एग्जाम थी एंड देन अराउंड 7th ऑफ फेब हमारा रिजल्ट आया था। मैंने अपना सीए फाउंडेशन ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू ही कंप्लीट किया है एंड आप ऑफलाइन भी जा सकते हो या ऑनलाइन भी जा सकते हो, या बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जो फ्री में लेक्चर्स प्रोवाइड करते हो, तो आप उन्हें भी रिफर कर सकते हो। और अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो तो आप सीए फाउंडेशन ऑनलाइन फ्री फ्रॉम यूट्यूब के सोर्स से पढ़ सकते हो एंड क्लियर कर सकते हो। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि सीए फाउंडेशन में मोस्टली 11th 12th का पढ़ा हुआ ही आता है, लेकिन सच बात कहूँ तो अकाउंट्स में मोस्टली जो आपने 11th 12th पढ़ा था बस उसी का एडवांस वर्जन आता है एंड बिजनेस लॉ आपके लिए कंप्लीटली एक न्यू सब्जेक्ट होता है जो आपने कभी भी शायद लाइफ में नहीं पढ़ा हो। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें मैथ्स, स्टेट्स एंड एलआर आते हैं, उसमें कुछ चैप्टर्स आपने जरूर अपने 11th या 12th में या अपने स्कूल टाइम में पढ़े ही होंगे। फोर्थ सब्जेक्ट दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो भी आपने 11th 12th में कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा और जो भी आपने 11th 12th में पढ़ा है उसका एडवांस वर्जन प्लस बहुत सारी न्यू टॉपिक्स, न्यू चैप्टर्स, न्यू सब्जेक्ट्स आपको सीए फाउंडेशन में नजर आते हैं। अगर आप बीकॉम, एफवाई या एसवाई में हो तो आपको सीए फाउंडेशन कोर्स के बहुत सारे टॉपिक्स, चैप्टर्स फेमिलियर हो गए एंड आप उससे नोन हो गए। गाइस, अगर आप अभी 11th 12th में पढ़ रहे हो तो मेरी एक बात अच्छे से फॉलो करना कि आपके जो भी अकाउंटिंग रिलेटेड फंडामेंटल्स है, बेसिक्स है, उसे अच्छे से क्लियर करना और स्ट्रॉन्ग बनाना, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा है बिलीव इन फंडामेंटल्स बिकॉज दे नेवर चेंज। अब बात करते हैं मेरे वो स्ट्रेटेजीज की जो मेरे सीए फाउंडेशन में काफी हेल्पफुल रही है और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी उन्हें फॉलो करें। सबसे पहले पोमोडोरो टेक्निक। गाइस, आजकल बहुत लोगों का अटेंशन एंड फोकस स्पैन बहुत ही कम हो गया है एंड पोमोडोरो टेक्निक इज अ टेक्निक इन विच आप कोई भी पर्टिकुलर वर्क या अपनी स्टडीज 25 मिनट्स के लिए करते हो एंड देन आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हो टू रिचार्ज योरसेल्फ। ये 5 मिनट में आप वॉकिंग कर सकते हो या अपना फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हो या कोई एक्सरसाइज कर सकते हो। ये 5 मिनट में आप मोबाइल या कोई भी स्क्रीन से एकदम दूर रहे, क्योंकि ये 5 मिनट में आपको अपनी एनर्जी रिचार्ज करनी है, ना कि ड्रेन करनी है। 4 से 5 पोमोडोरो सेशंस के बाद आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हो और उसमें आप अपनी कोई फेवरेट एक्टिविटी या नेचर के पास अपना माइंड ऑक्सीजनेट करने जा सकते हो एंड देन वापस अपनी स्टडी एकदम रिचार्ज होकर कंटिन्यू कर सकते हो। Second one is out of sight, out of mind. Guys, in today's digital era, we are constantly bombarded with various messages, notifications and many other stuff. Try करो कि जितना स्क्रीन से दूर रहो उतना बेटर हो।
या उनकी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो और फोन को एरोप्लेन मोड पर रख दो। गाइस, बैकलॉग ऐसी चीज है, जितना आप उससे दूर रहोगे उतने आपके लिए वो अच्छा रहेगा। जब आपका सिलेबस पीछे रह जाता है तो आपके माइंड में कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस होता है कि अभी का पढ़ो, जो बैकलॉग है पिछला सिलेबस है वो कवर करो, जो आने वाले फ्यूचर टाइम में टेस्ट होने वाली है उसका कवर करो। ऑनेस्टली कहूं तो बैकलॉग की गिल्ट की वजह से आपको अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट होता है। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में है कि आपका बहुत पेंडिंग सिलेबस है तो डोंट वरी, सबसे पहले अपने करंट टॉपिक्स एंड करंट सिलेबस पे फोकस करो, उसे अच्छे से प्रिपेयर करो एंड उसके बाद अपने डेली शेड्यूल में से कुछ टाइम निकाल कर अपने बैकलॉग को धीरे धीरे क्लियर करो। सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन में एक गलती बहुत लोग करते हैं। आईसीआई की स्टडी मटेरियल तो ठीक है, लेकिन ये फैकल्टी के इनहेरिटेड नोट्स काफी कलरफुल है। ये फैकल्टी के फ्लो चार्ट तो काफी अट्रैक्टिव है। गाइस, ज्यादा सोर्सेज इज इक्वल टू ज्यादा कंफ्यूजन। हर टीचर का अपना एक अलग अंदाज होता है, एक अलग टीचिंग स्टाइल होता है। जब आप एक चीज अलग अलग सोर्स से पढ़ते हो तब आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जगह आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो मिसमैच या ओवरलैप हो सकते हैं। गाइस, जब आप एक ही सोर्स से कॉन्स्टेंटली पढ़ते हो तब आपका ब्रेन विजुअल पोजीशनिंग एंड पेज लेआउट को याद करने लगता है। आपको याद हो जाता है कि कौन से पेज के कौन सी साइड पर कौन सा सेक्शन लिखा गया है। आज एक दिन का ब्रेक लोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो ब्रेक आदत बन गया तो सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना सिर्फ सपना रह जाएगा। इसीलिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। गाइस, डोंट रिलाई ऑन एक्सटर्नल मोटिवेशन, इंस्टेड ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट, स्टे डिसिप्लिन्ड। चाहे स्पीड कम हो लेकिन रुको मत, शो अप एवरी डे एंड रिमेंबर, कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स टैलेंट, मोटिवेशन एंड इवन लक। अब मैं बताता हूं आपको कुछ प्रो टिप्स। अगर आपने इन्हें ऑनेस्टली फॉलो कर लिया तो आपको सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। टिप नंबर 1, एक्टिव रिकॉलिंग। ये सिर्फ पढ़ने का गेम नहीं, ये एक ब्रेन गेम। रिवाइज तो ठीक है, लेकिन रिवाइज करने के बजाय अगर आप खुद से पूछते हो तो मुझे क्या याद है, ये कॉन्सेप्ट मैंने क्या सीखा था, ये कॉन्सेप्ट मेरे को आता है कि नहीं, तब तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बन रहा होता है एंड आप अपने ब्रेन को एक वर्किंग पोजीशन में डाल रहे हो। हर स्टडी सेशन के बाद खुद से पूछो कि लॉग ये सेक्शन में क्या था, अकाउंट्स में ये मेथड कौन सी थी, मैथ्स में फॉर्मूला कहाँ यूज होता है। अगर याद नहीं आता तो दोबारा पढ़ो, लेकिन आंसर खुद से निकालो। पढ़ने से लगता है कि मुझे सब आता है, लेकिन एक्टिव रिकॉल से पता चलता है क्या मुझे सच में सब आता है। एंड एग्जाम में वही काम आएगा जो आपको बिना देखे याद हो। एंड रिमेंबर, रीडिंग इज इनपुट बट एक्टिव रिकॉलिंग इज आउटपुट। एंड एग्जाम में सिर्फ आउटपुट कम आता है। एंड सेकंड प्रो टिप इज टीच एनीवन। गाइस, जब तुम किसी और को पढ़ाते हो ना, तब तुम्हारा दिमाग डबल स्पीड से काम करता है। तुम कंफ्यूज पॉइंट्स को भी अच्छे से क्लियर करते हो, उससे तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी काफी अच्छी एंड स्ट्रांग हो जाती है एंड आप किसी को पढ़ाया हुआ लंबे टाइम तक याद रख सकते हो। सिंस माय स्कूल टाइम मैं अपने फ्रेंड्स के डाउट सॉल्व करता था और उन्हें कुछ टॉपिक समझाता था, इससे उनके डाउट भी क्लियर होते थे और मेरा कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होता था। एंड रिमेंबर, टीचिंग इज ट्वाइस ऑफ लर्निंग। अब बात करते हैं मेरे कुछ मिस्टेक्स की जो आपको नहीं करने चाहिए। फर्स्ट वन इज नॉट गिविंग इनफ टेस्ट। गाइस, टेस्ट इज द मिरर ऑफ योर प्रिपरेशन। You feel ready, but a test shows if you actually are or not. Test exposes silly mistakes, weak areas, areas of improvement and time management issues before a real exam does. And remember, the more you give the test, the less you will feel fear on your exam day. Every test gives you feedback, what improved and what not. Without test, you are just walking blind. पर ये बात मुझे काफी लेट रियलाइज हुई। मैंने क्लास टेस्ट रेगुलरली तो दिए थे, लेकिन मैंने एमटीपी, आरटीपी जैसे मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, जिस वजह से मुझे एग्जाम पैटर्न एंड एटमॉस्फेयर एज पर आईसीआई नहीं मिला और उसी वजह से अकाउंट्स के पेपर का फर्स्ट पेज ही मेरा क्रॉस गया, रॉन्ग गया। प्रेजेंटेशन, फॉर्मेट, स्पीड, टाइम मैनेजमेंट एंड बहुत कुछ, सब कुछ फर्स्ट टाइम था। कॉन्सेप्ट्स तो थे लेकिन पेपर पे दिख नहीं पाए। तब रियलाइज हुआ कि कॉन्सेप्ट समझना तो सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन उसे पेपर में कैसे अच्छे से लिखना, उसे प्रेजेंट करना, स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट, कीपिंग इन माइंड ऑफ टाइम, ये सब एक स्किल है जो सिर्फ एक चीज से ही आती है, दैट इज टेस्ट। दैट्स व्हाई गिव मोर एंड मोर टेस्ट्स। मेरी दूसरी बड़ी गलती थी स्ट्रेस हैंडल ना कर पाना। अकाउंट्स का पेपर काफी खराब गया, उस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस काफी लो हो गया था।
लॉ का पेपर कंपैरेटिवली इजी था, बट उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से मेरा लॉ का पेपर भी अच्छा नहीं गया और मैं अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाया। तब बात समझ आई कि सीए सिर्फ पढ़ाई का गेम नहीं, ये एक मेंटल गेम है। एंड तब समझ आया स्ट्रेस किल्स योर कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली किल्स योर मार्क्स। इसीलिए लर्न हाउ टू मैनेज स्ट्रेस इन योर डिफिकल्ट एग्जाम डेज। That's it for the day guys, and काफी लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, धमकाने की कोशिश करेंगे और आपको मैनिपुलेट करेंगे, लेकिन बिलीव मी सीए फाउंडेशन काफी इजीली मैनेजेबल होता है। बस कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस होना चाहिए। अच्छे से एग्जाम दो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से एक्टिव रिकॉल करो एंड सारे एग्जाम टेस्ट दो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन एंड एग्जाम्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने सीए फ्रेंड्स के सर्कल में जरूर शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। एंड आपको मेरे से कुछ भी पर्सनली पूछना हो, कुछ भी पर्सनली डाउट सॉल्व करना हो तो आप मेरे को इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। एंड रिमेंबर, जर्नी टू सीए begins with a plan and base. Nail the foundation exam and you have already entered into the race. See you in the next one.